जानकारी। यमुनोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल क्षेत्र के पश्चिमी हिमालय में स्थित एक तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर है। यमुनोत्री धाम यमुना की विशाल पर्वत चोटियों, ग्लेशियरों और खूबसूरत पानी के साथ साथ पर्यटकों को आमंत्रित करता है। यमुना भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उत्तराखंड राज्य में स्थित छोटे 4 धामों में से एक नाम यमुनोत्री का है, जबकि अन्य 3 बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री हैं। वेदों के अनुसार देवी यमुना को सूर्य की बेटी और यमदेव की जुड़वा बहन माना जाता है। यही नहीं, यमुना को यमी कहा जाता है, जिससे यमुना के पवित्र जल में स्नान करने का अलग ही महत्व है और इससे सभी पापों का निवारण होता है। माना जाता है कि यमुना नदी में स्नान करने से असामयिक या दर्दनाक मृत्यु से रक्षा होती है। यमुनोत्री तीर्थ स्थल पर आने वाले पर्यटकों की लंबी कतार देखने को मिलती है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित भगवान यम और देवी यमुना को समर्पित है। यह मंदिर गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां से यमुना नदी निकली है। यहाँ पर प्रतिवर्ष गर्मियों में तीर्थ यात्री आते हैं। यमुनोत्री धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर को माता यमुनोत्री का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी की उत्पत्ति और उससे जुड़ी कहानियाँ। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो समुद्र तल से 6315 मीटर ऊपर उठती है और कालिंद चोटी के ठीक नीचे एक खड़ी ढलान के खिलाफ स्थित है। यहाँ से यमुना सप्तऋषि कुंड में उतरती है और वहाँ से झरनों की एक श्रृंखला में दक्षिण की ओर बहती है। कालिंद पर्वत के पश्चिम में बंदरपूंछ स्थित है, जो गढ़वाल के मध्य हिमालयी क्षेत्र में एक प्रमुख पर्वत है और यमुना के जलक्षेत्र को गंगा से विभाजित करता है। कालिंद पर्वत से निकलने वाली यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बंदरपूंछ में यमुना के ठंडे पानी में रावण की लंका जलाने के बाद भगवान हनुमान ने अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसीलिए चोटी को बंदर, बंदर, पूंछ, पूंछ, बंदर की पूंछ कहा जाता है। एक अन्य किंवदंती यमुनोत्री को प्राचीन ऋषि असित मुनि के आश्रम के रूप में देखती है। मुनि यमुना और गंगा दोनों में स्नान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में वे गंगोत्री की यात्रा नहीं कर सकते थे। उनकी समस्या को भांपते हुए यमुना के बगल में गंगा की एक धारा बहने लगी। यमुनोत्री मंदिर देवी यमुना का पवित्र निवास कालिंद पर्वत शिखर के तल के पास और बंदरपूंछ पर्वत के किनारे स्थित है। डराने वाले हिमालय में स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1839 में टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह द्वारा किया गया माना जाता है। छोटा 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक मंदिर की आश्चर्यजनक सेटिंग भक्तों के दिलों को भरने के लिए पर्याप्त है। आश्चर्य। यमुना नदी मंदिर के एक तरफ से नीचे की ओर बहती है, जिसमें देवी यमुना काले संगमरमर की मूर्ति के रूप में विराजमान है। गंगा देवी भी यमुना के किनारे सफेद पत्थर में अपना स्थान पाती हैं। यम द्वितीया दिवाली के दूसरे दिन या भाई दूज पर सर्दियों के आते ही यमुना का मंदिर अपने पोर्टल बंद कर देता है। देवी का शीतकालीन पता खरसाली गांव है, जहां वह पालकी में पहुंचती हैं और सर्दियों की पूरी अवधि तक रहेंगी। अक्षय तृतीया अप्रैल मई को होने वाली पर देवी यमुनोत्री पर फिर से कृपा करने के लिए वापस आती हैं। यमुनोत्री मंदिर के समापन और उद्घाटन दोनों समारोह विस्तृत अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होते हैं। सूर्य कुंड सूर्य का तालाब यमुना देवी मंदिर के बहुत निकट गर्म पानी के कई झरने हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूर्य कुंड है। पहाड़ की दरारों से निकलते ही यह खौलता हुआ गर्म पानी अपने पास रखता है। लोग चावल और आलू को एक कपड़े, अधिमानतः मलमल के कपड़े, में बांधकर उबालते हैं और उन्हें देवी यमुना का प्रसाद, धार्मिक प्रसाद मानते हैं। दिव्या शिला दिव्य पत्थर यह सूर्य कुंड के पास एक लाल भूरे रंग की चट्टान है, जिसे मुख्य देवता यमुना माँ को श्रद्धा अर्पित करने से पहले पूजा करने की आवश्यकता होती है। स्कंद पुराण के अनुसार पवित्र शिला के स्पर्श मात्र से व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने की तिथि 2023। उत्तराखंड में पवित्र मंदिर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 को तीर्थयात्रियों के लिए खुल जाएगा। यमुनोत्री मंदिर की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी सूर्य की पुत्री है तथा मृत्यु के देवता यम सूर्य के पुत्र हैं। एक कथा के अनुसार माता यमुना जब पृथ्वी पर आई तो उसने अपने भाई को छाया के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए घोर तपस्या की और उन्हें अभिशाप से मुक्त करा दिया। यमुना की तपस्या देख यम बहुत खुश हुए और वरदान दिया। इतना कहने पर यमुना देवी ने अपने भाई यम से वरदान में स्वच्छ नदी ताकि धरती पर किसी को पानी पीने में कोई परेशानी न हो और यह पानी लोगों को लाभ पहुँचाए। ऐसा कहा गया है कि जो यमुना नदी में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु से बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो लोग यमुना में स्नान करते हैं उन्हें यम मृत्यु के समय पीड़ित नहीं करते हैं। यमुनोत्री के पास ही कुछ गर्म पानी के स्रोते यमुनोत्री कुंड भी हैं। तीर्थयात्री इन स्रोतों के पानी में अपना भोजन पका लेते हैं। यमुना जी का मंदिर यहाँ का प्रमुख आराधना मंदिर है। यमुना नदी इस स्थान से सारे देश में बहती है व यह 3 बहनों का हिस्सा है जिसमें गंगा, सरस्वती और यमुना आती है। यमुना देवी का तीर्थस्थल यमुना नदी के स्रोत पर स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। यमुना देवी के मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप से एक बार इसका विध्वंस हो चुका है जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। अत्यधिक संकृप्तली यमुना का जल हिम शीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता, निष्कलुषता एवं पवित्रता के कारण भक्तों के हृदय में यमुना के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पर्णकुटी इसी स्थान पर थी। यमुना देवी के मंदिर की चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग पर अगल-बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी नंगधड़ंग बर्फीली चोटियां तीर्थयात्रियों को सम्मोहित कर देती